मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं अपनी फेवरेट फिल्म मेकर की सबसे बड़ी फिल्म देखने गया। ये कोई फिल्म नहीं थी मेरे लिए, ये मेरे जैसे कई नोलन फैंस के लिए हमारा त्योहार था। पर यह दिन वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। मेरा एहसास एक दूसरी तरफ खड़ा रह गया और हकीकत एक दूसरे ही रास्ते पर भाग गई। पर जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जैसा ओडेसियस भी कहते हैं कि कुछ रास्ते हमें नई जगहों पर नहीं ले जाते, वो हमें हम तक ले जाते हैं। और आज 17 जुलाई 2026 को जो कुछ भी हुआ वो मुझे मुझ तक ले आया। आज 17 जुलाई 2026 है और आज मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और अब मैं दोबारा उस जगह जाना नहीं चाहता। मैं जैसे अपने ऑफिस से आखिरी बार निकला, फिर सोचा कि ये दिन तो पक्का मैं अपने लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा, उनसे वो सब कुछ कहूँगा जो आज हुआ, और उन्हें ये भी कहूँगा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद उस रास्ते से होकर अपने घर गया। उस दिन मेरा घर था मेरे फेवरेट फिल्म मेकर की सबसे बड़ी फिल्म, जो उसी दिन रिलीज़ हुई थी जिस दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, दी ओडेसी। और जैसा मैंने कहा कि ये दिन बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था, तो ये बात इस फिल्म के साथ भी मेरे लिए मैच करती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरी नेक्स्ट सीट पर बैठा था। अपनी नौकरी की खबर, फैमिली, घर, हमारा सफ़र, हमारा एहसास, कुछ गलतियां और एक अच्छे भविष्य की चर्चा करने के बाद जब फिल्म शुरू हुई और ठीक 4 सेकंड के बाद ही मैंने उससे कहा कि भाई अभी से यह फिल्म एक मास्टरपीस फील हो रही है। जो कि बात पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक नज़रिए से सही है कि दी ओडेसी एक विजुअल मास्टरपीस है। जो पूरी कहानी है ना आईमैक्स और दी ओडेसी के सफ़र की, वो इस फिल्म को देख के लगता है कि ये होती है गॉड लेवल फिल्म मेकिंग। जब एक डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन करके कोई फिल्म बनाता है, इमोशंस को ध्यान में रखकर इस लेवल का ब्रिलियंट काम करता है, तब एक फिल्म मेरे जैसे लोगों के लिए घर बन जाती है। क्योंकि घर मेरे लिए कभी मेरे सफ़र के ख़त्म होने के बाद मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, वो तो मुझ में धीरे धीरे बन रहा है। हर हार के साथ, हर गलती के साथ, हर दुख और गम के साथ, हर उस सफ़र के साथ, हर उस दूरी के साथ जो मैंने सर्वाइव किया है और कर रहा हूँ। अब तक जो कुछ भी मैंने कहा वो सब कुछ सच है, पर ये पूरा सच नहीं है। और पूरा सच बताने के लिए मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि हाँ, वो मेरा फेवरेट फिल्म मेकर है और हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी मूवी है, पर मेरे लिए फिल्म हिट और मिस की कैटेगरी में आ गई। मैं डिसअपॉइंट हूँ कि मैं इस फिल्म को ओरिजिनल IMAX 70mm थिएटर में नहीं देख पाया। मैं बाकियों की तरह रो नहीं पाया, मैं इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया। मुझे यह फिल्म अपने साथ बांध नहीं सकी। जो चीज़ मेरे लिए किसी भी सिनेमा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, म्यूज़िक, ये फिल्म उसमें चूक गई। मुझे इस फिल्म का स्कोर, BGM याद भी नहीं है। मुझे नोलन का शफर टोन यूज़ करना पता है। मुझे ये चीज़ स्टार्टिंग में ही नोटिस हो गया था, जो इस फिल्म को सूट भी किया और मैच भी किया, लेकिन मुझे अपने साथ बहा नहीं सका। किसी ने सच ही कहा है कि ज़्यादा ज्ञान होना श्राप जैसा है, और शायद इसलिए मैं इस फिल्म के म्यूज़िक के साथ फ्लो नहीं कर पाया और कनेक्शन कभी बैठा ही नहीं, और पूरी फिल्म में मैं डिस्कनेक्शन फील करता रहा। हालांकि मैं इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन म्यूज़िक पूरी फिल्म को सूट करता है, फिल्म को इन्हांस करता है, एक हीरोइक जर्नी को, हर इमोशन को, हर सीक्वेंस को अमेजिंग बना देता है। उस ग्रेट फिल्म मेकर के साथ हमेशा थ्रू आउट द फिल्म बैकबोन बन के खड़ा रहता है। लेकिन इस फिल्म का म्यूज़िक क्लासिक नहीं बन पाया। हो सकता है कि इट इज़ वेरी अर्ली टू से एंड आई शुड लेट इट ग्रो इन मी फॉर सम टाइम, बट दैट इज़ व्हाट आई फील व्हाइल वाचिंग द फिल्म। मैं जानता हूँ कि मैं इस फिल्म के स्कोर को उतनी बार नहीं सुनूंगा जितनी बार मैंने इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर या फिर इनसोम्निया के स्कोर को सुना है। हालांकि ये फॉरएवर क्लासिक तो नहीं है, मगर एक लाइन है कि लुडविग गोरांसन एक ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर है और दी ओडेसी में भी उन्होंने ब्रिलियंट काम किया है, मगर इट्स नॉट अ क्लासिक स्कोर। इट्स गुड बट इट्स नॉट क्लासिक। और ऐसा ही मिस कनेक्शन फील हुआ मुझे जॉन बर्नथाल के कैरेक्टर के साथ, मेनेलियस के साथ। He was very misplaced in this film. He was a miscast. Not Lupita Nyong'o, not Elliot Page, but John Bernthal. He was not right in this film. और कुछ और डिसअपॉइंट कर दिया टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस ने। नहीं भाई, टॉम हॉलैंड नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट टॉम हॉलैंड वो नोट्स हिट नहीं कर पाया अपनी परफॉर्मेंस से। और बस इतने ही से कुछ थे नेगेटिव पॉइंट्स इस फिल्म के बारे में, लेकिन नेगेटिव से कहीं ज़्यादा है इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब सबको तो कवर नहीं कर सकता, वरना फिर मुझे ही होमर बन के ओडेसी का प्रीक्वल लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव्स में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सर क्रिस्टोफर नोलन से कि प्लीज़ ट्रेलर्स में अपनी फिल्म को स्पॉइल करना बंद करिए। पूरी फिल्म ट्रेलर्स और टीजर्स में दिखाना बंद कर दीजिए। स्टॉप स्पॉइलिंग योर फिल्म्स थ्रू योर टीजर्स एंड ट्रेलर्स।
एंड लास्टली आई वुड लाइक टू समराइज दिस पार्ट ऑफ द वीडियो बाय सेइंग कि मेरा इस फिल्म से कनेक्शन ना बैठ पाना और पूरी फिल्म में डिस्कनेक्ट फील करना एक मेजर रीज़न था जो मुझे पूरी फिल्म में थ्रू आउट फील हुआ कि द ऑडेसी इज़ द मोस्ट नॉन क्रिस्टोफर नोलन फिल्म। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट दैट इज़ व्हाट आई फील थ्रू आउट वॉचिंग द फिल्म। खैर, सिनेमा इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। ज़रूरी नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैच करना चाहिए। हमारा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है एंड देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। स्टिल ही इज़ माई फेवरेट फिल्म मेकर। अब माहौल थोड़ा सीरियस हो गया है तो अब मैं खुल के तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये लिस्ट आसमान तक पहुँच जाती है। बट लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अनपॉपुलर ओपिनियन बट द थिंग आई लाइक द मोस्ट इन दिस फिल्म इज़ रॉबर्ट पैटिंसन। भाई कुछ तो बात है कि नोलन रॉब को हमेशा वापस लेके आता है एंड ही डिलीवर्स एवरी टाइम। एंड सेकेंडली आई जस्ट फेल इन लव हाउ ग्रेट एक्चुअली मैट डेमन वॉज इन दिस फिल्म। मैट डेमन ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर कैरी कर दिया। ही इज अ fearless लीडर, हैंड्स डाउन। What a performance, absolutely legends, both of them. And the third thing is the masterclass of visuals. शब्द कम पड़ जाएंगे बट दिस वन इज़ अ विजुअल मास्टरपीस। बस गम तो इस बात का रह गया कि मैं इसे IMAX ओरिजिनल फॉर्मेट में कभी नहीं देख पाऊंगा। इतना जो कमाल का है ये पूरा पॉलीफेमस वाला सीक्वेंस, लेस्टागोनियंस वाला सीन, समंदर का सफ़र हो, पोसाइडन का कहर, आगामेमनन का ऑरा फार्मिंग करना हो, पेनेलोपी का इंतज़ार, कलिप्सो की कैद, सरसी का जादू, ग्राउंडेड विजुअल, सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर का टेक्निकल ब्रिलियंस। एक फुल पैक जीनियस ऑफ अ फिल्म है ये। लेकिन इसको मैं कभी इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। बस इसी चीज़ का गम रह गया। मैंने अभी देखा अ कोट, व्हेन समथिंग इज ग्रेट वी डोंट निटपिक। So now I should stop nitpicking about the Odyssey and tell the audience that it is a giant of a cinematic experience. एक पैसा worth it है. You should watch this film in the biggest screen possible. Celebrate the scale of cinema and celebrate your love for Sir Christopher Nolan and movies. Absolutely worth it. एक magnificent film है. Problem ज़रूर है इसमें, लेकिन Nolan proved it again why he is the greatest of all time. Why he is the god of filmmaking. The Odyssey is a huge win for the entire cast and crew of this film, and this is a festival for cinema lovers and Nolan fans. Nolan did it again. Nolan proved it again. जब ये वीडियो पब्लिश होगी तब मुझे करीब 5-6 दिन हो चुके होंगे अपनी नौकरी छोड़े और सेम डे पे ऑडेसी देखे। ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जिनकी मोहब्बत में अपने साथ लेके निकला और वो मेरे लिए मेरे घर हैं। वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तब वो जानेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। तुम लोग मेरे घर हो, ये मेरी मोहब्बत है और क्रिस्टोफर नोलन मेरे फेवरेट फिल्म मेकर हैं। 5 से 6 दिन हो गए हैं और ये फिल्म अब तक मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। ये अब तक मेरे मन में है, लगातार इसमें डूबा हुआ हूँ और तुम लोग की यारी में भी। खैर, क्रिस्टोफर नोलन को तो नहीं पता है कि हाउ मच ही मीन्स टू मी, बट तुम में से कुछ लोगों को पता है कि हाउ मच सम ऑफ यू गाइज मीन्स टू मी, एंड दैट आई लव यू।